Are you excited for the today's event? So let's begin with the musical performances. Here we are going to represent the every folk instruments of every state. For example, the Maharashtra, the instrument is known as the dholki, which represents the lavani. And here we are going to introduce the more various types of instrument which we are using for the in the every flavor of the songs. So let's begin with the performances. Are you ready? Okay. I want the claps, not the noise. Okay. So मुझे बताओ यहाँ इसमें से कौन कौन बताएगा ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है? हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर करना है। चलो बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? वेरी गुड मैम, बच्चों को तो सब पता है। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वेरी गुड। अभी ये इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? ये इंस्ट्रूमेंट ढोलकी, ये इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है। ये महाराष्ट्र का फोक इंस्ट्रूमेंट है जो लावनी, जो शिवाजी महाराज जी के काल में जो पोवाड़ा हुआ करते थे, तो वो पोवाड़े के साथ जो इंस्ट्रूमेंट बजता था वो ढोलकी था। तो आपको एक सिंपल थोड़े अलग अलग गानों के जॉनर्स हम दिखाएंगे। पहले तो शुरू करते हैं तबले से। तबला इंस्ट्रूमेंट कौन से गानों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तबला यूज करते हैं अलग अलग जॉनर के सॉन्ग्स के लिए, जैसे कि गजल है और बहुत से गानों के पैटर्न्स जो है वो तबला के, जैसे आपने सुना ही होगा अभी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक रिदम पैटर्न बजाऊंगा तबले के ऊपर, वो कौन से गाने के लिए यूज किया है वो थोड़ा आप बताना, ठीक है? आर यू एक्साइटेड? ओके, लेट्स बिगिन। आपको गाना सुन आ रहा है सब लोगों को? तो कौन सा गाना बोला अभी मैंने? इश्क है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब है ना, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान, ये दीवाने ये नजारे, ये दीवाने नजारा है इश्क में ऐसे। रुको, ये अभी शुरुआत है।
अरे बाप रे, ये उल्टा हो गया। कॉलेज को नहीं आता ये गाना? ये तो फर्स्ट लाइन ने तो पहले ही बता दिया। चलो, यानी शुरुआत तो अच्छी है। चलो, अभी ये तबला का गाना, तबले के नाम से पहचाना हुआ ये रिदम जो है ये गाने के लिए यूज किए हैं। वैसे ही अलग अलग हम फ्लेवर देखेंगे। अभी सेम ही तबला यूज करते हैं गजल में। तो आपके लाडले प्यारे सर जो है, तो वो आपके सामने एक गजल पेश करेंगे। उसके लिए तबला किस हिसाब से बजाय पेश किया जाता है वो आपके सामने एक छोटा सा झलक हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? आप कौन सा तबले के ऊपर एक बंदिश कौन सा? Hello, hello. Can you listen to me? Okay. So, sir was telling about the tabla that we can use. So, in bhajan you can use the tabla. Okay. So, I'm going to sing in front of you one bhajan with the tabla. Okay. Shri Krishna Govinda Hare Hare He Nath Narayana Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Hare He Nath Narayana Vasudeva. देवकी नंदन तुमको वंदन रख दे सबकी लाज, सबके स्वामी
तो जैसे कि आपने देखा कि एक ही तबला इंस्ट्रूमेंट आपको कौन से गाने में दिखाई दिया। पहले सर ने जो गाया, कौन सा था गाना वो? बॉलीवुड सॉन्ग था। वो कौन सा था बताओ? गाने का नाम क्या था? करेक्ट। एक बॉलीवुड सॉन्ग के लिए ये तबला वो गाने के लिए यूज हुआ है। दूसरा एक देखा मैम ने जो गाया, भजन में भी ये तबला यूज हो सकता है। तीसरा है गजल, गजल के संगत में भी ये तबला उसके साथ यूज किया जाता है। ये तबला इंस्ट्रूमेंट्स का देखा। आज हम वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का किसी किसी गानों के लिए क्या यूज हुआ है वो हम इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं। अभी एक कंप्लीट हुआ है कि तबले का। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं अभी जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स की ओर बढ़ने से पहले तबले का थोड़ा कनेक्शन है इंडियन क्लासिकल से। थोड़ा सा पिन ड्रॉप साइलेंस रखते हैं, है ना? ओके। तबले का और एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तबले का इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे कि गाना गाना आप सुनते हो, वैसे ही इंडियन क्लासिकल में तबले की साथ संगत के रूप में छोटा ख्याल हो, बड़ा ख्याल हो, अलग अलग क्लासिकल बंदिश है, उनके साथ यूज किया जाता है। वैसे ही तबला सोलो जो आपके रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें है प्रेजेंटेशन करते वक्त तो तबले के साथ साथ हम एक थोड़ा इसकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, तबले की, जो कि जैसे हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने एक छोटी हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वैसे ही हम जैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वैसे ही एक तबले की लैंग्वेज होती है। तो तबले के बोल होते हैं कई कई, जो मैं बोलूँगा वही यहाँ से बजाऊँगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? जैसे अलग अलग है, जैसे हम बोलते हैं आप कैसे हो, आप कब आए, आप कब से ये स्कूल में हो, आप कितना अच्छा गाते हो। जैसे इमोशनली ये सब चीज़ें कनेक्ट है, वैसे ही तबले के साथ वो अलग लैंग्वेज के साथ हम इसे कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे ही अलग अलग लैंग्वेज आपके सामने में तबले की एक परंग के रूप में आपके सामने में पेश करना चाहता हूँ। जैसे धा तक तिन ता तक तिन धा तक तिन ता धा किलकता 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 धा किलकता 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 क्या मेरी लैंग्वेज और हाथ से बजा हुआ तबला कंबाइन सुनाई दे रहा है? और एक आपको पता होगा, वो मैं बताऊंगा नहीं। ये क्या बज रहा है मुझे सुनो। क्या बज रहा है? सुनो, फिर से सुनो।
क्या बात है, देखो मैंने बताया भी नहीं, आपने बजा लिया। और एक बार सुने, मैं बजाऊंगा आप गाओगे। 1 2 3, पहले सुनो और गाओ। तो अभी तो विश्वास हुआ कि तबले की लैंग्वेज और ये इमोशन से कनेक्टेड है। देखा, आपको तबला आता नहीं है, लेकिन आप जो बात करते हो ये भी बात करता है। हो गया, इसी को तबले से और ह्यूमन बीइंग से कनेक्टिविटी कहा जाता है। बस ठीक है। अब तबले से हम शिफ्ट होते हैं नेक इंस्ट्रूमेंट्स की ओर। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है महाराष्ट्रियन फोक इंस्ट्रूमेंट डिमडी। क्या बोलते हैं इसको? मैं जाते वक्त और एक बार सबको क्वेश्चंस पूछूंगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस गाने के लिए यूज किया है, आज हमने पूरे सेशन में क्या क्या सीखा, सबको पूछूंगा मैं। अभी मैम ने तो आने के बाद बहुत बहुत कुछ बता दिया है आपके बारे में। आप बहुत एक बार बताई हुई चीज भूलते नहीं हो, मैम ने बोला। मैंने तो सोचा अभी जाते वक्त पूछ ही लेता हूँ इनको क्या क्या सेशन में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तबले का क्या क्या देखा हमने? गजल, भजन के साथ भजन में तबला कैसे यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग का और तबले का क्या रिलेशन है, उनका लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे आपने गाया। ठीक है, वो भी हुआ। अभी नेक्स्ट हम जाने वाले हैं, तबले से शिफ्ट हो रहे हैं हम डिमडी इंस्ट्रूमेंट्स की ओर। इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है ओके जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है नट बोल्ट का। ठीक है, ये यहाँ ऊपर लेदर स्किन है, इसके बाजू में ये वुडन का राउंड सर्कल है, उसके साथ कनेक्टेड है ये नट बोल्ट। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऐसा ही सेम इंस्ट्रूमेंट साउथ में भी यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं गंजीरा। क्या? सपोज आपको 10th के एग्जाम में सपोज या फिर सेकेंड स्टैंडर्ड के एग्जाम में भी एक फोटो दिया और क्वेश्चन आया कि ये इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है, क्या आप ये इंस्ट्रूमेंट का फोटो देख के एग्जाम में आंसर दे सकते हो? महाराष्ट्र का फोक इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सेम इंस्ट्रूमेंट दिखने वाला साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? गंजीरा। क्या कहा जाता है? तो आप बताओ मुझे कि पूछोगे सर अगर महाराष्ट्र में इसको डिमडी बोलते हैं तो वहां गंजीरा बोला जाता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ये है कि यहाँ जो स्किन लगता है इसको, ये बकरी का स्किन लगाया जाता है जो बजाने के लिए, और जो साउथ इंडियन में गंजीरा इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए घोरपड़ी, जो हम कहते हैं घोरपड़ी का स्किन लगाया जाता है उसके। लेकिन गंजीरा के लिए नट बोल्ट्स ये यूज किए नहीं रहते। मैं आपको ये चीज इंस्ट्रूमेंट प्ले करके भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो रहा बहुत जरूरी है। समझ गए आप? ओके, आप थोड़ा कभी कंप्यूटर के लेक्चर में जब भी जाओगे तो ये इंस्ट्रूमेंट को सर्च कीजिए, इसके बारे में और भी आपको विकिपीडिया मिल जाएगी उधर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स ये कैसा बजता है सुना है आपको या नहीं सुना है? कैसा लग रहा है? बोर हो रहा है क्या? बोर हो रहा है पक्का ना? अगर आपको बोर हुआ तो मैम फिर नहीं बुलाएंगे मुझे, है ना? चलो अभी हम क्या करेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा बजता है ये आपको सैंपल दिखाएंगे। ठीक है, फिर ये इंस्ट्रूमेंट के साथ महाराष्ट्र में इसके ऊपर कई गाने फोक सॉन्ग्स हैं, तो आपके सामने हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, पहले मैं ये इंस्ट्रूमेंट का सोलो बजाऊंगा। इसका सोलो होने के बाद ये डिमिडी के साथ और कौन से मराठी सॉन्ग्स हैं जो आप सुने हैं लेकिन वो गानों के साथ ये इंस्ट्रूमेंट बजा है लेकिन आपको वो पता नहीं है, तो कौन सा। मैं आपको जरूर एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी भी आप नया गाना सुनते हो तो सिर्फ गाना किसने गाया है ये मत देखो, वो गाने के नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ो कि वो गाने के लिए कौन से आर्टिस्ट ने बजाया है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसमें। ये सब जानकारियां होना आपको जरूरी है। ठीक है, क्योंकि गाना बनते समय एक
एक बंदे की मेहनत नहीं रहती है, उसके पीछे पूरे आर्टिस्ट लोगों की मेहनत है। तबला प्लेयर हो, हारमोनियम प्लेयर हो, बहुत सारे प्रोग्रामिंग सेक्शंस जो भी उसमें जो प्रोग्रामिंग करता है, कंपोज करता है, फिर फाइनल आउटपुट जो स्टूडियो में से मिक्स मास्टरिंग होता है, फिर पब्लिश किया जाता है मूवीज में। तो ऐसा ये प्रोसीजर है। पहले हम ये डिमडी का टोन सुनते हैं।